हेलो स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश सब्जेक्ट की इस वीडियो सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन के प्रकार। तो हम सभी अपने जीवन में, चाहे हमारी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में हम घर में माता पिता से जब बात करते हैं तो हमारी टोन और स्टाइल अलग होती है। अपने से छोटे से या बच्चों से बात करते हैं तो हमारी टोन और स्टाइल अलग होती है। इसी तरह से जब हम अपने वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे अपने सीनियर्स से बात करते हैं तो हमारी स्टाइल और टोन अलग होती है। और जब हम अपने जूनियर्स से डिस्कस करते हैं तो हमारी स्टाइल और टोन अलग होती है। तो इसी तरह से अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाता है और इसी आधार पर हम कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस। कम्युनिकेशन के दो प्रकार हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। द कम्युनिकेशन वी डू विद द पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर बिजनेस और जॉब इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब कभी भी हम अपने व्यवसाय से या अपने कार्य से जुड़े हुए, प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो इस कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू द जॉब प्रोफाइल, दिस कम्युनिकेशन हैज ए फॉर्मल कंटेंट एंड स्टाइल. It is used for smooth functioning in an organization and filling the gap among the department and man force. It has various forms like professional communication. जब कभी भी हम अपने कार्यस्थल पर जुड़े हुए लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, जो हमारे कार्य हैं उनसे जुड़े हुए मसलों पर, तो वो कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? द जनरल कम्युनिकेशन वी डू विथ वेल नोन पीपल, नेबर, रिलेटिव, फ्रेंड, पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम अपने भली भांति जानने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे जो हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड हैं, मित्र, या और लोग जो हमारे प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो वो कम्युनिकेशन हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ यूज टू डेवलप रिलेशनशिप अमंग द वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इनरिच रिलेशन एट होम। इस तरह का कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोगों से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पर्पस होता है कि हमारे और उनके जो संबंध हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। इसी तरह से घरों में जो हमारे रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हों, इसलिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे जनरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मतलब तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही लिया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक कम्युनिकेशन का वह प्रकार जो जिसमें इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किए जाते हैं, लिए या दिए जाते हैं, वो जो कि एक प्री डिफाइंड चैनल, जो कि पूर्व परिभाषित, पहले से निश्चित एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होता है, मैसेज के फ्लो होने का पाथ होता है, उससे जो कम्युनिकेशन होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ए टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉलो एनी चैनल, एनी फॉर्मल चैनल। द कम्युनिकेशन स्ट्रेचेस इन ऑल डायरेक्शंस। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, वो जिस किसी भी दिशा में चाहता है उस दिशा में कम्युनिकेशन हो जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन की संज्ञा दे सकते हैं। ग्रेप वाइन मीन्स अंगूर की बेल। जैसे अंगूर की बेल होती है, जिस दिशा में उसे रास्ता मिलता है, स्पेस मिलता है, कोई सहारा मिलता है, वो उस पर चढ़ जाती है अंगूर की बेलें। उसी तरह से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता ढूंढता जाता है और जिधर उसे रास्ता दिखता है उधर वो
आगे बढ़ता जाता है, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जाता है, जिससे वो एक कंट्रोल्ड मैसेज होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर आप रिलाई नहीं कर सकते, वो विश्वसनीय नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो होती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कई बार बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, कभी भी किसी भी प्रक्रिया में, कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीडिंग्स हो, वहाँ पे एज ए एविडेंस इसे यूज़ किया जा सकता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर्मल कम्युनिकेशन अपना प्रोसेस करने में टाइम लेता है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जब कभी भी हम किसी से करते हैं तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, वो सही हो भी, ये ध्यान हमें देना पड़ता है। इसलिए हम पूरी तैयारी करके फिर कम्युनिकेट करते हैं और वो सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो नेचुरल तरीके से हो जाता है, उस पर पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये है कि समय के साथ इसका प्रभाव रहता है और इसमें इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो इसमें जो है न तो ऑर्गेनाइजेशन की कोई कॉस्ट लगती है, न ही इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये अपने आप होता चला जाता है। नुकसान की बात अगर करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का नुकसान ये है कि अगर कम्युनिकेशन चैनल बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है, मैसेज गलत हो सकता है। जैसे हमने किसी से कहा एक सेंटेंस, अगले ने अपने हिसाब से उसे दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैसेज चेंज हो सकता है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नुकसान ये है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से जो अफवाहें हैं वो तेजी से फैलती हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इसे मेंटेन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो फाइनल हम लोग यही कहेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन एक प्री डिफाइंड पाथ से, एक प्री डिफाइंड चैनल से फ्लो होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्री होता है। जैसे उसे कोई रिसीवर मिलता है वो उससे पास हो जाती, एक रिसीवर से दूसरे, दूसरे रिसीवर से तीसरे रिसीवर के पास कम्युनिकेशन पास होता चला जाता है, यानी फ्री फ्लो, कोई कंट्रोल नहीं। तो ये था कम्युनिकेशन का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल के आधार पे कम्युनिकेशन को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड कम्युनिकेशन इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों का, अक्षरों का, सेंटेंस का या लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है अपने विचारों और भावों को प्रस्तुत करने के लिए। Verbal communication are the communication where we use language to express our ideas. We use words or language to communicate our ideas, thoughts. Then this communication is called verbal communication. Verbal communication के भी दो प्रकार होते हैं, पहला ओरल और दूसरा रिटन। ओरल कम्युनिकेशन जहां पर हम पर्सनली अपने जो स्पीच ऑर्गन्स हैं, यानी कि मुंह, माउथ, यानी जो स्पीकिंग सिस्टम है हमारे शरीर का, उनका उपयोग करते हुए हम बोल कर कोई बात कहते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे स्पीच या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सेमिनार, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। तो ओरल कम्युनिकेशन जहां पर बोल के, जबानी बोलकर अपनी बात कहते हैं, वो हमारा ओरल वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसका फायदा ये है कि ये बहुत फास्ट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। आपके जो विचार हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, उन्हें आप अपने शब्दों में एक्सप्रेस
कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें तत्काल फीडबैक भी मिल जाता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, यानी एविडेंस नहीं होता है किसी का। आप हमने बोला, आपने सुना, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कल को अगर हम मुकर जाएँ कि हमने ये कहा ही नहीं था आपसे, तो आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और न ही इसमें अपनी बातों को करेक्ट करने का चांस होता है। जैसे कि लिखित में हम किसी को भेज रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो वो हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट पॉइंट कि ये जो ओरल कम्युनिकेशन है, जब हम कभी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हों या इमोशनल सिचुएशन में हों, तो ऐसी स्थिति में ओरल कम्युनिकेशन करना काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संप्रेषण। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम जब कम्युनिकेट करते हैं लिख कर, बाय यूजिंग लैंग्वेज, मतलब भाषा का प्रयोग करते हुए हम लिख कर, जैसे कि पत्र, रिपोर्ट, थीसिस, मैगजीन, जर्नल्स एक्सेट्रा, तो वो कम्युनिकेशन हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेज यानी इसके फ़ायदे ये हैं कि इसको आप फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। भविष्य में वह एज ए एविडेंस यूज़ हो सकता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में अगर गलती हो जाती है तो उसको सुधारना कठिन हो जाता है। जैसे कि कहा गया है ना कि ज़बान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। उसी तरह से ओरल कम्युनिकेशन को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन को अगर आपने लिख के कोई मैसेज करना है, आपको लिखने के बाद लगता है कि हमने कुछ गलत मैसेज लिख दिया है, तो आप उस पन्ने को फाड़ के अलग कर सकते हैं और दूसरा मैसेज लिख सकते हैं। इसका अगला फ़ायदा ये है, एडवांटेज, कि इसको मैसेज डिलीवर करने के बाद, उसको मतलब लिखने के बाद आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ के चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर रह गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि यह बिना लिटरेसी के, यानी प्रॉपर जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, वह व्यक्ति रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, यानी इस कम्युनिकेशन को करने के लिए लिटरेट होना आवश्यक है। यह धीमा कम्युनिकेशन है, क्योंकि सोचने फिर लिखने इसमें समय लगता है, तो ये काफ़ी स्लो है, ठीक। और आखिरी बात कि इसमें तत्काल फीडबैक नहीं मिलता है। भाई हम पत्र लिखेंगे किसी को, वो लेगा, पढ़ेगा, फिर वो अपना जवाब सोच समझ कर लिख कर वो भी देगा। तो ऐसी स्थिति में इसमें तत्काल फीडबैक नहीं मिलता है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में हमें तत्काल फीडबैक मिल जाता है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का नेचर क्या है कि इसमें जो है हम अपने स्पीच ऑर्गन्स यानी ज़बान का प्रयोग करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में हम लिखने पढ़ने वाले साधनों का यूज़ करते, कॉपी पेन या टाइप मशीन या कंप्यूटर का कीबोर्ड का यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में लिटरेट होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में यह अति आवश्यक है। ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, हम रियल टाइम में लोगों से बात करते हैं और उनसे फीडबैक पा लेते हैं, जबकि रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, ये इसमें समय लगता है। ओरल कम्युनिकेशन काफ़ी तेज होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन स्लो होता है। ओरल कम्युनिकेशन को आप एज एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन को आप एज ए प्रॉपर रिकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। किसी ने अगर लेटर लिखा है तो वो एज ए प्रूफ शो कर सकते हैं। किसी ने अगर ईमेल लिखा है या टेक्स्ट मैसेज लिखा है, व्हाट्सएप मैसेज किया है, तो आप उसको एज ए प्रूफ रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे किसी ने टेलीफोन पे बात की है और आपने कॉल रिकॉर्ड कर ली है, तो वो डिजिटली रिटन कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि आप उसे किसी को सुना सकते हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन में रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में रिवीजन करना पॉसिबल होता है। तो ये थे आपके ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में अंतर। अब अगला जो पार्ट है हमारा, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन हमने देखा, ओरल एंड रिटन। अब हम देखेंगे
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का वह मेथड जहां पर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, शब्दों का प्रयोग किए बिना कोई कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जहां पे हम भाषा यानी शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं या अपने विचारों का उपयोग किन्हीं अन्य सूत्रों से, किन्हीं अन्य माध्यमों से करते हैं शब्दों के अतिरिक्त, वो मेथड कहलाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम जो टूल्स यूज करते हैं वो ज़्यादातर होते हैं फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, सिंबल, पिक्चर, ग्राफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले के ज़माने में से जो जानवर होते हैं वो चिल्लाकर या कुछ साउंड क्रिएट करके या सर हिलाकर अपना जो फीलिंग है, जो उनकी नीड्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह से जब इंसान बोलना ठीक से नहीं जानता था, भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसमें मनुष्य भी इसी तरह से कम्युनिकेट करता था। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ भाषा का विकास होता गया और आज लोग ज़्यादातर वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग जगहों पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मीन्स शारीरिक भाषा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का, जिसमें हमारे शरीर के जो फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो आपकी मन स्थिति को, मेंटल कंडीशंस को शो करते हैं, और जो सामने व्यक्ति है वो हमारे हाव भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारे मन की बात समझने का प्रयास करता है और कई बार सफल भी हो जाता है। इसमें फेस, आईज, गेस्चर, पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस इत्यादि आते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो हमारे आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर, ड्रेसिंग सेंस, अपीयरेंस इत्यादि आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट में, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम शब्दों का यूज करते हुए कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो लिखित में करें या जबानी करें, यानी ओरल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर जो टाइम होता है वो कंज्यूम होता है, क्योंकि हम जो गेस्चर्स या सिंबल दिखा रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने में जो रिसीवर है उसको समय लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में जो रिसीवर है उसको समझने में समय नहीं लगता है, क्योंकि हम उन्हीं शब्दों का, उन्हीं भाषा का उपयोग करते हैं जो रिसीवर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कई बार गलत मैसेज इंटरप्रेट होने का खतरा रहता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा शायद हो सकता है, मतलब 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट संभावना होती है कि हाँ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए अगर हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है। तो अदरवाइज वही चीज़ सुनी पढ़ी जाती है जो कही जा रही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी नहीं होता है, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में खासकर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रख सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फ़ायदे ये हैं कि ये लोगों के इनर फीलिंग्स को, जैसे इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इत्यादि को समझने में मदद करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जबकि वर्बल कम्युनिकेशन जो है, ये जो कहा जा रहा है वही सुना और समझा जाता है, जो लिखा जा रहा है वही पढ़ा और समझा जाता है। तो ये सारे डिफरेंस हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एक्सेट्रा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।